मैं अगले मंथ इटली जा रहा हूँ स्टडी वीज़ा पे। कुछ कहना चाहेंगे लॉन्ग टर्म में इटली कैसा है? देखें, इटली में ना तो मैंने पढ़ाई की हुई है वहाँ पे, ना मैंने वहाँ पे काम किया हुआ प्रोफेशनली। तो लेकिन इटली में वैसे घूमने फिरने के लिए गया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बड़ा अच्छा रहा था। वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा वेदर है वहाँ पे, लोग भी ठीक ठाक है, अच्छे लोग हैं। मगर मैं जो एक बात पे एम्फसाइज करूँगा वो है लैंग्वेज, और अपने एक्सपीरियंस से भी वहाँ के, क्योंकि मैं कैपिटल में गया था रोम में, और रोम जो है वो हर वक्त टूरिस्ट से भरा हुआ होता है। और इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतने ज़्यादा फॉरेनर्स रोम में हर वक्त आते जाते रहते हैं, और मेरी वहाँ पे कुछ इटालियन से बात हुई थी, कुछ वैसे ही गपशप और कुछ रास्ते वगैरह पूछने के लिए, तो बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। हो सकता है कि जो नई जनरेशन है उसमें बहुत सारे लोग बोलते हों, हल्की फुल्की बोल लेते हों, लेकिन मुझे ये फील हुआ है कि इटालियंस जो हैं वो जर्मन से भी ज़्यादा रिजिड हैं जब लैंग्वेज के ऊपर बात आती है। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कर लें। अब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, शायद मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कम से कम A2 B1 लेवल तक आप इटालियन ऑलरेडी सीख के जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो आपने रहना होगा, ब्यूरोक्रेसी से डील करना होगा, बाहर आगे पीछे जो काम करने होंगे, ग्रोसरीज ये वो, तो आपको इटालियन लैंग्वेज बहुत जो है वो हेल्पफुल होगी। और फिर शायद आपने स्टूडेंट जॉब्स भी करनी हो, तो स्टूडेंट जॉब्स के अंदर भी यूजुअली अगर आपको लैंग्वेज ना आती हो ना, लोकल लैंग्वेज ना आती है, तो आपको ज़्यादातर सिर्फ क्लीनिंग जॉब्स ही मिलती हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती। तो अगर आपने कोई ऐसी जॉब्स करनी है जो आपने डेस्क जॉब्स करनी है, तो उसके लिए फिर आप अपने लैंग्वेज स्किल्स को पक्का करना शुरू कर दें। दूसरा यार, ये आपने कहा है कि क्या मैं कहना चाहूँगा इसके ऊपर, देखें, एक तो ये कि अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक यूरोपियन कंट्री में पढ़ने की, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, इसको अवेल करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपने इटली शायद इसलिए सेलेक्ट किया होगा कि या तो आपको स्कॉलरशिप मिला होगा इटली का, या ये हो सकता है कि वो फाइनेंशियली आपके लिए वायबल हो और जर्मनी या और जो मुल्क हैं वो वायबल ना हो। क्योंकि अगर कोई और अभी ये डिसीजन ले रहा है कहीं पे भी पढ़ने के लिए जाने का, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को टारगेट करें अगर आप लोगों ने पढ़ने जाना है, और स्पेशली उसके बाद लॉन्ग टर्म में आगे सेटल होना है। लेकिन चलें, अब आपकी जो भी रीजंस हैं, आप इटली जा रहे हैं, उसको आप उस अपॉर्चुनिटी को फुली अवेल करें, एंजॉय करें, इटली में घूमें फिरें, बड़े ज़बरदस्त जगह हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी बीचेज़ हैं, मौसम बहुत अच्छा है, यूरोप के अंदर भी ट्रैवल कर सकेंगे यहाँ पर आराम से। लॉन्ग टर्म में यार मैं यही कहूँगा कि देखें, जर्मनी के अंदर बहुत सारे इटालियंस काम कर रहे हैं, स्पेशली एक तो वो लॉट थी जो वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने बुलाई थी जब ये रीबिल्डिंग कर रहे थे, लेकिन अभी भी रिसेंटली भी जो स्किल्ड इटालियंस है वो बहुत सारे जर्मनी के अंदर काम कर रहे हैं, और मैंने कई सारी कंपनीज में यहाँ पे इटालियंस के साथ काम किया और अभी भी कर रहा हूँ। बल्कि मेरा बायस है जर्मनी की तरफ। अगर मैंने पिक करना हो जर्मनी या इटली में से, तो मैं जर्मनी प्रेफर करूँगा, और काफ़ी सारे स्किल्ड इटालियन वर्कर्स जो हैं वो भी जर्मनी ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सैलरीज हैं, इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जर्मनी की, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा हाई है इटली से एज़ कम्पेयर्ड। तो लॉन्ग टर्म में तो मेरा डेफिनेटली ये ओपिनियन रहेगा। बाकी आप ये जहन में रखें कि अगर आप किसी टेक्निकल प्रोफेशन में भी जा रहे हैं, लेट्स से कि आपने डिग्री अपनी कर ली है थोड़ी बहुत बेसिक इटालियन लैंग्वेज की स्किल्स के साथ ही, और आगे आपको जॉब भी मिल जाती है, टेक्निकल जॉब विदाउट इटालियन स्किल्स, लेट्स अज्यूम, तो तब भी लंबी अगर आपने वहाँ पे गेम खेलनी है, लॉन्ग टर्म रहना है, तो आई थिंक आप कंफर्टेबल तभी होंगे जब आपको इटालियन लैंग्वेज आती होगी। इसलिए ये चीज़ अपने जहन में रखें। वहाँ पे आप नेटवर्किंग करें, लोगों के साथ कांटेक्ट बिल्डिंग करें, हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में आपको इंटर्नशिप्स भी मिल जाएं, उसके थ्रू आपकी आगे नेटवर्क बढ़ जाए। कई इटालियन कंपनीज जो हैं वो जर्मनी के साथ काम कर रही हैं, यानी कि उनकी जर्मनी में ब्रांचेस हैं, ऑफिस हैं, तो आप इधर भी मूव हो सकते हैं। इसलिए आप देखें, अब आपने इन्फॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड दी है कि आपका आगे प्लान है क्या, कि आपने पढ़ के वापस चले जाना है, या अगर आपने सेटल होना है तो सिर्फ इटली में ही होना है क्योंकि शायद आपके वहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह रह रहे हो, या आप किसी और मुल्क पे मूव करने के लिए रेडी हैं। तो ये बहुत सारे इसके अंदर जो है ना वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। तो एक चीज़ अब अपने जहन में रखना कि लैंग्वेजेस के अंदर आपका इन जनरल अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई भी यूरोपियन कंट्री या कोई भी ऐसा कंट्री जहाँ पे इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा डिसीजन साबित नहीं होगा।